विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 के इस सीजन का मैच नंबर 1 जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी उन दो टीमों के बीच में, जो कि दोनों टीमें विजेता रह चुके हैं। इस टूर्नामेंट के टोटल 3 सीजन खेले जा चुके हैं और तीनों सीजन में पहली बार और आखिरी बार वाला जो सीजन हुआ उसको तो मुंबई इंडियंस ने जीता, यानी कि टोटल 2 बार। लेकिन जो सेकंड सीजन हुआ था, सेकंड लास्ट, उसमें RCB की टीम ने भी एक बार यहाँ पर ट्रॉफी उठाया। और निश्चित तौर पर जब दोनों विजेता टीमें, जिसमें से एक टीम 2 बार और एक बार यहाँ पर RCB की टीम जब ट्रॉफी उठा चुकी है, इस चौथे सीजन में पहले मैच में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे तो मैदान होगा डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी का, जो कि नवी मुंबई में है। डेट होगा 9 जनवरी 2026 का शाम को 7:30 बजे से जब यह मैच होगा। वहां पर एक ऐसे मैदान पर जहां पर जनरली हम देखते हैं कि लाल मिट्टी की पिचेस होती हैं, और उस लाल मिट्टी की पिच पर जहां पर शुरुआत में गेंद हल्की फुल्की मूव भी करती है और निश्चित तौर पर पेस और बाउंस तो अच्छा होता है, और पेस और बाउंस अच्छा होता है तो बैटिंग करने के लिए भी माहौल काफी बेहतर होता चला जाता है जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है। लेकिन यहां पर चूंकि आज जब यह मैच होगा रात में 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो पूरी संभावना है कि जब पहली इनिंग का ही आधे ओवर्स हो जाएंगे 10वें 12वें ओवर के बाद, तो ओस आने की संभावना यहां पर पूरी बनी रहेगी। और सेकेंड इनिंग में तो जम करके यहां पर ओस आने वाली है, तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ ये पिच बैटिंग करने के लिए और बेहतर हो जाती है। और इस तरीके के मैदान पर जहां पर ओस काफी बड़ा यहां पर इंपैक्ट डालती है, रिजल्ट्स भी जाकर के अगर आप देखें तो टोटल 11 WPL के मैचेस इसी मैदान पर जो खेले जा चुके हैं, उसमें से 8 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही मैचेस जीती हैं। जहां पर एवरेज स्कोर रहा है 148 का, उसमें हाईएस्ट स्कोर 211 का है, तो लोएस्ट स्कोर यहां पर 64 का भी बन चुका है। और स्कोरिंग पैटर्न इन 11 मुकाबलों में अगर आप देखें तो 150 का जो स्कोर रहा है, 150 के नीचे का, उन 11 मुकाबलों में से 6 बार तो 150 के नीचे का स्कोर बना है। लेकिन 150 से 169 के बीच में 2 बार स्कोर बना है, 170 से 189 के बीच में केवल 1 बार स्कोर बना है, और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर बना है, जिसमें से एक बार तो ये 211 का भी हाईएस्ट स्कोर है, जो दिखाता है कि बहुत बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर बनते तो नहीं, एक ओकेजनली किसी एक आध मैच को छोड़ करके। लेकिन निश्चित तौर पर जो कंडीशंस यहाँ पर मैंने बताई, पिच की जो क्वालिटी बताई, मिट्टी का जो रंग बताया, और जो सेकंड इनिंग में ओस का इंपैक्ट यहाँ पर मैच के रिजल्ट्स पर भी पड़ता है, उससे ये तो हमको समझ में आता है कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो बैटिंग सेकंड करना ही प्रेफर करेगी। बाकी आखिरी के 4 मैचेस का स्कोर कार्ड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें से 3 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ही जीती है, जिसमें से आखिरी बार MI और UP के बीच में यहाँ पर मैच होता है, जहां पर MI की टीम ने 182 रन बना दिए, UP की टीम केवल 110 के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। और UP की ही टीम एक ऐसी रेयर टीम थी पिछले सीजन की जो इस मैदान पर भी स्कोर को चेज करते हुए इतनी जल्दी आउट हो सकती थी, वरना यहाँ पर 109 का स्कोर DC ने 9 विकेट से चेज कर दिया था। MI ने यहाँ पर 127 का स्कोर, MI के UP की टीम ने यहाँ पर 129 रन बना करके चेज कर दिया था, और RCB के 125 के स्कोर को MI के स्कोर ने यहाँ पर चेज करते 129 रन बना करके 6 विकेट पर उस मैच को जीत दिया था। जहां पर कितनी विकेटें हर एक मैच में गिरी, उस टोटल विकेटों में से पहली इनिंग में कितनी विकेटें पेसर्स को, कितनी विकेटें स्पिनर्स को गई, सेकंड इनिंग में कितनी विकेटें पेसर्स को, कितनी विकेटें स्पिनर्स को गई, सारा डेटा आपके सामने है। हालांकि यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा नहीं, एक्चुअली जो आपको मैंने पिच का नेचर, मिट्टी का कलर और निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में बैटिंग आसान होने की जो संभावनाएं बताई, वही बात काफी हद तक चीजें आपको क्लियर कर देंगी। और इसी वजह से टॉस की बात के जो अपडेट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको मैं ना सिर्फ ये बताऊंगा फाइनल तौर पर कि एक्चुअली पिच देखने में कैसी लग रही है और ओस सेकंड इनिंग में आएगी या नहीं आएगी। तो ये सारे अपडेट्स और जो अपनी मेरी फाइनल टीम होगी, कप्तान है, बस कप्तान के सेफ और जो रिस्की चॉइसेस होंगे, वो सब कुछ आपको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, जिसको जाकर के ज्वाइन और फॉलो आपको कर देना है। और इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नीचे देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन करिए। फिलहाल आइए आगे देखते हैं कि दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड के क्या आंकड़े रहे हैं। MI और RCB की टीमों के बीच में जो टोटल 7 मुकाबले हो चुके हैं, उसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने 4 बार तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने भी 3 बार मुकाबले जीते हैं, जबकि कोई मैच यहाँ पर नो रिजल्ट के तौर पर दर्ज हुआ नहीं है, यानी कि मामला काफी टक्कर का अभी तक रहा है। और उसको भी आगे बढ़ाते हुए अगर आप देखें प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली आज के इस मैच में हो सकता है, सबसे पहले MI की टीम जो कि निश्चित तौर पर एक होस्ट टीम ही है, तो उनकी तरफ से हेली मैथ्यूज और यहाँ पर जी कमलिनी ओपन करते दिखाई पड़ सकते हो। जी कमलिनी के बारे में आपको बता दूं, अभी रिसेंट में जो एक श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हुई थी, वहां पर ये इंडिया के लिए भी ओपन करते दिखाई पड़ी थी। विकेट कीपर बैटर है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी करेंगी। बाकी नटली सिवर ब्रंट हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, अमेलिया केर हैं, अमनजोत कौर है, सजीवन सजना है, पूनम खिम्मार हैं जो कि ऑलराउंडर है, लेग स्पिन बॉलर और बैटिंग भी कर लेती हैं। संस्कृति गुप्ता राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं, साइका इसाक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और सबनीम इस्माइल राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, जो विमेंस क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाजों में से एक गिनी जाती हैं। और उस प्लेइंग 11 के अंदर स्टार्टिंग ओवर यानी कि पहले के 6 पावर प्ले के ओवर सबनीम इस्माइल, नटली सिवर ब्रंट, अमेलिया केर या संस्कृति गुप्ता में से कोई एक बॉलिंग करता दिखाई पड़ेगा, जबकि मिडिल ओवर्स में ये तीनों बॉलर और डेथ ओवर्स में सबनीम इस्माइल, नटली सिवर ब्रंट और अमनजोत कौर आपको दिखाई पड़ेंगी। और इस पूरी प्रॉपर प्लेइंग 11 के बाद जो बेंच की प्लेयर्स हैं उनके बारे में आगे भी हम देखेंगे, उनका डेटा भी देखेंगे, लेकिन जो फिलहाल प्लेइंग 11 खेल रही है उसको थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से डेटा यहाँ पर दिखाने की कोशिश आपको इस
मैच में की है। अगले मैच से अगर आप लोग कहेंगे ना फिर अपने पुराने फॉर्मेट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप हेली मैथ्यूज की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपके सामने है रीसेंट फॉर्म। अगर आप इनके पिछले 5 मैचेस के स्कोर देखें जहां पर बल्ले से रन है 3 रन 77 रन 19 रन 27 और 68 रन की पारियां, बॉलिंग करते हुए तो जम करके विकेट निकाली, यानी कि जबरदस्त फॉर्म में, और इसी वजह से सिलेक्शन परसेंटेज भी इनका 97 है और इनको लेकर के भी जाना है। कप्तान है, बस कप्तान के भी सेफेस्ट ऑप्शन है। हेड टू हेड की जब बात करते हैं तो आरसीबी के खिलाफ भी 5 मैच 168 रन बना चुके हैं, 42 का एवरेज भी है, 6 विकेटें भी हैं। और इन 5 मुकाबलों में जो आखिरी के 4 मुकाबले इन्होंने खेले हैं उसमें भी परफॉर्मेंसेस देखें 1 बाय 1 एक मैच का अलग अलग, तो वो भी आपके सामने है। जहां पर इस मैदान पर भी डीवाई पाटिल स्टेडियम पर 6 मैच 169 रन 28 के एवरेज 6 विकेटें हैं। और उन 6 मैचेस में आखिरी के 4 मैच में किस तरीके के स्कोरिंग पैटर्न रहा इनका वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद WPL करियर अगर आप इनका देखें तो जब पहली इनिंग में इन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं एज अ बैटर तो 327 रन बनाए हैं, 25 का एवरेज है। और जब पहली इनिंग में बैटिंग है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी तो 24 विकेटें भी हैं। और उसी में जब सेकंड इनिंग की बैटिंग और पहली इनिंग की बॉलिंग है तो 16 मैच में 431 रन 28 के एवरेज है, 16 विकेटें, यानी कि पहली इनिंग की बॉलिंग में एक चीज क्लियर है कि ये सेकंड इनिंग की बैटिंग के नंबर्स तो काफी बेहतर है, बॉलिंग के नंबर्स पहली इनिंग से थोड़े से निश्चित तौर पर कमजोर हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप एनालाइज करें तो कप्तान है, बस कप्तान के बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। जहां पर इनका प्लेयर मैचअप देखें, जो सामने की टीम में बॉलर्स है तो राधा यादव के 3 गेंद पर 1 रन बनाया, आउट नहीं हुई हैं। ग्रेस हैरिस पर 38 रन बना करके 38 गेंद पर 63 रन बना करके 1 बार आउट हुई हैं। नडाइन डी क्लर्क को इन्होंने कभी खेला नहीं है और अरुंधति रेड्डी पर ये आउट नहीं हुई है। बाकी श्रेयंका पाटिल ने इनको 3 बार आउट किया है। तो एक ही मात्र वीकनेस श्रेयंका पाटिल हैं जो इनके खिलाफ निश्चित तौर पर दिखाई पड़ती हैं। और उसके बाद जो दूसरी ओपनर है जी कमलिनी, जो लेफ्ट हैंडेड बैटर है, विकेट कीपर बैटर है, बेसिकली रिसेंट फॉर्म तो कुछ खास अच्छा है नहीं, बाकी हेड टू हेड वेन्यू में खेली नहीं है। WPL करियर देखें तो 2 बार पहली इनिंग की बैटिंग में 11 रन है, 3 बार सेकंड इनिंग की बैटिंग में 21 रन है। इनका मैचअप अगर आप देखने जाएंगे तो सामने की टीम में ऐसा कोई बॉलर है नहीं कि जिसके खिलाफ इन्होंने खेला हो। उसके बाद जो नंबर 3 की बैटर मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं नेटली सिवर ब्रंट, जो कि ऑलराउंडर हैं। उनके अगर आप नंबर से रिसेंट फॉर्म के देखें तो जबरदस्त तरीके का फॉर्म है, 30 रन 3 विकेट, 77 रन विकेट, 69 रन कोई विकेट नहीं। और उसी तरह से आगे आप चलते चले जाइए। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू में भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 32 और 34 का बैटिंग एवरेज है इस मैदान पर भी और सामने वाली टीम के खिलाफ भी, यानी कि आरसीबी के खिलाफ भी। बाकी विकेटें भी जम करके लिए इन्होंने 6 मैच पर 6 विकेटें इस मैदान पर, 5 बजे 8 विकेटें आरसीबी के खिलाफ। और उसमें आखिरी 4 मैचेस में हेड टू हेड और वेन्यू का जो डेटा, जो कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ती है उसको समझाने के लिए वो भी अगर आप देखें तो काफी बेहतर दिखाई पड़ती है। बाकी WPL करियर 13 मैच में जब पहली इनिंग में बैटिंग की है तो 41 का बैटिंग एवरेज है, 17 विकेटें भी, यानी कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग आ गई। और सेकंड इनिंग में जब बैटिंग की है 16 मैच 574 रन है, 52 का एवरेज है, 15 विकेटें हैं। ओवरऑल हेली मैथ्यूज और नेटली सिवर ही 2 ऐसी प्लेयर टॉप 3 में से दिखाई पड़ गई जो बेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन है। इनके बाकी मैचअप्स के आंकड़े अगर आप देखें तो राधा यादव पर कभी आउट हुई नहीं, ग्रेस हैरिस पर 2 बार आउट हो चुके हैं 28 गेंद पर, नडाइन डी क्लर्क पर भी आउट ये हुई नहीं है। बाकी अरुंधति रेड्डी पर 1 बार आउट हुई 16 गेंद पर 26 रन बना करके, श्रेयंका पाटिल की 12 गेंद पर 28 रन बनाए हैं लेकिन आउट नहीं हुई हैं। इसके बाद जो बाकी प्लेयर्स हैं जिसमें हरमनप्रीत कौर आती हैं, रिसेंट फॉर्म देखें तो काफी बढ़िया है, 66, 36, 20, 54 और 4 की पारियां पिछले 5 मैच में। हेड टू हेड के 3 मैच 35 रन है, इस मैदान पर 6 मैच 140 रन है, ठीक ठाक से आंकड़े हैं। और बाकी पहली इनिंग और सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान जो मैचेस इन्होंने WPL में खेले हैं और जो रन बनाए हैं, इसमें पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 35 है, सेकंड इनिंग का 46, वो इनका करियर WPL का दिखाता है। बाकी मैचअप्स में देखें तो राधा यादव को इन्होंने बढ़िया फेस किया, केवल 1 बार आउट हुई हैं। ग्रेस हैरिस पर 1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, नडाइन डी क्लर्क को इन्होंने फेस किया नहीं है, अरुंधति रेड्डी पर ये आउट नहीं हुए। बाकी श्रेयंका पाटिल की 6 गेंद पर 1 बार आउट हुई है, 4 रन बना करके। तो दिक्कतें थोड़ी सी आप कह सकते हैं ग्रेस हैरिस पर और श्रेयंका पाटिल पर। तो एक कॉमन बात दिखाई पड़ती है इनके खिलाफ कि ऑफ स्पिन बॉलर काफी यूजफुल रहेंगे इनके खिलाफ। और बाकी अमेलिया केयर जो एक और प्रॉपर ऑलराउंडर इस टीम के हैं, अब तो जी कामलिनी ओपन करेंगी ना तो निश्चित तौर पर ये नीचे आएंगी बैटिंग करने, वरना ये भी ओपन कर सकती हैं। राइट हैंडर बैटर है, राइट हैंड लेग स्पिन बॉलर हैं। फॉर्म इनका भी अगर आप देखें तो जब बॉलर कम से कम जबरदस्त है, हेड टू हेड के 5 मैच 100 रन है, 5 विकेट, इस मैदान पर 6 मैच 116 रन है, 38 का एवरेज है, 7 विकेटें हैं। और इन हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े के आखिरी के 4 मैच जैसे क्या स्कोर रहे थे उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े पहली इनिंग और सेकंड इनिंग की बैटिंग के आधार पर देख सकते हैं। बाकी मैचअप्स में देखेंगे तो इनको बाकी किसी बॉलर ने भी तक आउट नहीं किया सामने की टीम की, केवल अरुंधति रेड्डी को छोड़ करके। तो एक तो सामने की टीम की तरफ से अरुंधति रेड्डी और ऑफ स्पिनर्स जो भी खेलेंगे वो बहुत यूजफुल दिखाई पड़ रहे हैं टीम के खिलाफ। और उसके बाद अमनजोत कौर जो कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर, इनका भी फॉर्म अगर आप देखें तो ज्यादा मौके तो रिसेंट टाइम इनको बैटिंग बॉलिंग के मिल नहीं पाए, इस वजह से फॉर्म उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ेगा। इवन हेड टू हेड और वेन्यू का आंकड़ा भी उतना बेहतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी और यूटिलिटी वाली प्लेयर रहेंगी। मैचअप्स में भी देखेंगे तो कोई खास डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ओवरऑल चूंकि ये डेथ ओवर में भी बॉलिंग करने की संभावना बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे। और उसके बाद जब बॉलर्स की बारी आती है जिसमें एक बैटिंग
ऑलराउंडर सजीवन सजना भी हैं जो कि बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, तो डेटा भी आपको उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन पूनम खेम्मार जो कि एक राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ लेग स्पिन बॉलर भी हैं, इनका भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो साफ पता चलेगा कि आखिरी 5 मैच कोई बॉलिंग नहीं करी है। हेड टू हेड के भी 2 मैच 45 रन तो है, लेकिन विकेट नहीं है, जो कि बॉलिंग करी ही नहीं और बाकी इस मैदान पर तो खेला ही नहीं। पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग का जो डेटा है वो भी आप देख सकते हैं, यानी कि ये दो सबसे यूजलेस प्लेयर्स हैं इस टीम के, जिनको बारे में आपको सोचने की भी जरूरत है नहीं। और उसके बाद आकर के देखेंगे संस्कृति गुप्ता, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, केवल 1% सिलेक्शन है। मैच के शुरू होते होते शायद 2% हो जाए, 3% हो जाए, लेकिन जैसा कि आपको ने कहा था कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर इस टीम की तरफ से रहेंगी। रिसेंट फॉर्म देखें, हालांकि तो पिछले 5 मैच केवल 3 ही विकेट है, हेड टू हेड के 2 मैच में 1 विकेट है। इस मैदान पर ये खेली नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगी, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी साइका इसाक, इनके भी आखिरी 5 मैच में देखें तो 3 ही विकेटें हैं, हेड टू हेड के 5 मैच 6 विकेट है, 7 का इकोनॉमी है, बहुत अच्छा है जो कि। बाकी वेन्यू पर 6 मैच में 10 विकेट है, यहाँ पर भी काफी बेहतर किया है इन्होंने। और हेड टू हेड में और वेन्यू पर आखिरी 4-5 मैचेस में कैसी परफॉर्मेंसेस रही वो भी देख सकते हैं। करियर के आंकड़े तो आपके सामने है कि पहली इनिंग में 11 मैच 15 विकेटें हैं, सेकंड इनिंग में 11 मैच में 10 विकेटें हैं, जब ये WPL खेली हैं। इकोनॉमी रेट भी उसके सामने आपके सामने मेंशन था। और ये दोनों ही बॉलर, चाहे साइका इसाक हो चाहे संस्कृति गुप्ता हो, बहुत ही लो सिलेक्शन परसेंटेज है इनका, चूंकि इनके पास ऑलराउंडर से इतनी भरमार है कि वहीं से सारे लोग सिलेक्शन करेंगे। बाकी सबन इस्माइल हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज वाली बॉलर इस टीम की तरफ से, जिनके आखिरी 5 मैच 4 विकेटें हैं, हेड टू हेड के 2 मैच में 1 विकेट है, इस मैदान पर 1 मैच में 1 विकेट है। पहली इनिंग और सेकंड इनिंग में बॉलिंग हर मैच में पर मैच में 1 विकेट के हिसाब से है, तो एक बढ़िया प्रॉपर ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगी। और बाकी जो बेंच की प्लेयर है, चाहे वो निकोला कैरी हो, त्रिवेणी वशिष्ठ हो, बाकी नल्ला रेड्डी हो, मिली इलिंगवर्थ या रोहिला फिरदौस, इनके हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े तो आपको नहीं मिलेंगे, रीसेंट फॉर्म के मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें निकोला कैरी और मिली इलिंगवर्थ 2 नोटेबल ऑप्शंस हैं। अगर ये खेलती हैं बाई चांस तो बहुत अच्छी ऑप्शन बनेंगी। तो पूरी प्रॉपर मुंबई इंडियंस की टीम को समझ लेने के बाद कि कैसी प्लेयर्स उनके पास हैं, फॉर्म कैसा लगा हुआ है, हेड टू हेड और वेन्यू में कैसा खेली हैं, और कमजोरी किस तरीके की है उनकी, सामने की टीम की कौन सी बॉलर उनको परेशान करती है। इसके बाद आकर के हम देखेंगे आरसीबी की टीम को, जहां पर स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वॉल ओपन कर सकते हैं, जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करती हैं, ध्यान में रखिएगा। बाकी डिलन हेमलता है, ऋचा घोष हैं, ग्रेस हैरिस हैं, नडाइन डी क्लर्क है, पूजा वस्त्रकर हैं, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। बाकी श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी और लॉरेन बेल हैं। तो सामने की टीम जो कि ऑफ स्पिन पर फंसती है, अरुंधति रेड्डी के आंकड़े काफी बेहतर है, तो निश्चित तौर पर ये बॉलर्स तो इंपॉर्टेंट रहेंगी ही। बाकी कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा स्टार्टिंग के 6 ओवर, कौन मिडिल ओवर में बॉलिंग करेगा, कौन जाकर करेगा डेथ ओवर में बॉलिंग, उसका भी डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपके सामने एक बार फिर से उसी तरीके का डेटा एनालिसिस शुरू होगा, जहाँ पर स्मृति मंदाना, जिनका फॉर्म अगर आप देखें तो पिछले 5 मैच 1 ही हाफ सेंचुरी है, हालांकि रिसेंट करियर इनका बहुत जबरदस्त गया है। हेड टू हेड के 7 मैच 156 रन है मुंबई के खिलाफ, एवरेज हालांकि केवल 22 का है, लेकिन उसमें भी आखिरी जो टोटल 7 मैचेस इन्होंने खेले मुंबई के खिलाफ, आखिरी मैच में 53 रन बनाए थे, उसके पहले कुछ खास नहीं कर पाई हैं। बाकी वेन्यू पर तो आंकड़ा बहुत ही खराब है, 3 मैच केवल 32 रन है। WPL के अंदर करियर में देखें तो 13 मैच 274 रन है, 21 का एवरेज है पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में बैटिंग एवरेज 28 का है, तो चेज बढ़िया करती हैं, ये पता चलता है। बाकी इनके मैचअप्स देखें तो दिक्कत इनको अमेलिया केयर पर हुई है, 12 गेंद पर 28 रन बना करके 2 बार आउट हुई है। बाकी अमनजोत कौर और पूनम खेम्मार के खिलाफ कोई दिक्कत हुई नहीं। सबनी इस्माइल को भी बढ़िया खेला है, 87 रन बना करके 2 बार आउट हुई है, 3 बार आउट हुई है नेटली सिवर ब्रंट पर। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक तो अमेलिया केयर और एक नेटली सिवर ब्रंट इनको परेशान करती नहीं है, और प्रॉपर एक ऑफ स्पिनर को भी कोई हुआ तो सामने की टीम में वो है संस्कृति गुप्ता, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, वो इनके खिलाफ बहुत ही यूजफुल होंगी। बाकी दूसरी ओपनर है जॉर्जिया वॉल, जिनका रिसेंट फॉर्म देखें तो आखिरी 3 ही मैचेस का अवेलेबल है, 99 और 55 की, उसमें से आखिरी 2 मैच की पारियां जबरदस्त फॉर्म में और बॉलिंग भी करेंगी, ये काफी हद तक तय है। हेड टू हेड के एक ही मैच में 55 रन है मुंबई के खिलाफ, इस मैदान पर खेली नहीं है। बाकी WPL के अंदर कुल टोटल 3 मैचेस खेली हैं, 2 बार पहले बैटिंग की है, 1 बार सेकंड बैटिंग की है, जहां पर खाता खुला नहीं था। लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग में 2 मैच 154 रन है और 154 का ही एवरेज है, जो कि आउट हुई नहीं है। और प्लेयर मैचअप्स के आंकड़े देखें तो केवल सबने यहाँ पर नेटली सिवरब्रंट ने 2 गेंद पर बिना कोई रन दिया एक बार, और सबनी इस्माइल ने 1 बार इनको आउट कर रखा है, यानी कि पेसर्स पर थोड़ा सा फंसती हैं, स्पिन अच्छा खेलती हैं। इसके बाद आती हैं डिलन हेमलता, इनका भी रिसेंट फॉर्म का हेड टू हेड और वेन्यू का आंकड़ा अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो है नहीं, लेकिन पहली इनिंग और सेकंड इनिंग का करियर भी देखेंगे तो 20 का और 11 का एवरेज है। बाकी मैचअप देखेंगे तो इनको अमेलिया केयर ने 1 बार आउट किया 28 रन देकर के, बाकी 1 बार आउट किया सबनी इस्माइल ने 11 रन देकर के, बाकी बॉलर्स पर ये आउट नहीं हुई है। इसके बाद आते हैं ऋचा घोष, जो विकेट कीपर बैटर हैं, इनका फॉर्म अगर आप देखें तो वो काफी बढ़िया लगा हुआ है। बाकी हेड टू हेड के 7 मैच 178 रन 29 का एवरेज है, वेन्यू पर 3 मैच 97 रन 48 का एवरेज है। और इन तीनों मैच में उन्होंने स्कोरिंग करी कैसे, 29, 31 और 37, और हेड टू हेड में क्या स्कोरिंग रही वो भी देख सकते हैं। करियर के आंकड़े आपके सामने है। बाकी
बाकी मैचअप्स में देखेंगे तो केवल अमनजोत कौर है जो 6 गेंद पर 3 रन देकर के एक बार आउट इनको किया हुआ है। बाकी सामने की टीम में कोई बॉलर है नहीं जिन्होंने इनको आउट किया, हालांकि 98% लोगों ने इनको सिलेक्ट भी किया है। तो एक सेफेस्ट विकेट कीपर बैटर हैं जी कमलिनी, निश्चित तौर पर डिफरेंशियल होंगी। उसके बाद आते हैं ग्रेस हैरिस, एक और प्रॉपर ऑलराउंडर। इनका फॉर्म देखे तो जब बैटर काफी बढ़िया लगा हुआ है, बॉलिंग कितना करेंगी उस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगी। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े बेहतरीन है, इस मैदान पर भी 52 का एवरेज है। और उसके बाद WPL ओवरऑल करियर देखे तो वो भी काफी अच्छा रहा और काफी अच्छी संभावना है कि शायद टॉप ऑर्डर पर बैटिंग भी कर जाए। मैचअप्स में हालांकि अगर आप आकर के देखें तो 2 बॉलर्स हैं, एक तो अमेलिया केयर 39 गेंद पर 49 रन देकर के 3 बार इनको आउट कर चुकी हैं, और नेटली सिवर ब्रंट 47 गेंद पर 57 रन देकर के 4 बार आउट कर चुकी हैं। ये 2 परेशानियां इनको रही, हालांकि 3 बार सबन में स्माइल पर भी आउट हुई है, लेकिन रन बना करके। बाकी कोई बॉलर इनको आउट कर नहीं पाई है। इसके बाद नडाइन डी क्लर्क, एक और ऐसी ऑलराउंडर जो बॉलिंग के लिए ज्यादा जानी जाती हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। रिसेंट फॉर्म देखें तो उतना बेहतर आपको दिखाई पड़ेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बॉलिंग रिसेंट टाइम में इन्होंने की नहीं, और करियर आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। 2 मैचेस खेले इन्होंने WPL में, 2 विकेट हैं, वो भी पहली इनिंग की बॉलिंग में। मैचअप्स में कोई डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन एक प्रॉपर डेथ ओवर बॉलर है, ये बात काफी हद तक क्लियर है। बाकी पूजा वस्त्रकर और उसके बाद श्रेयंका पाटिल जो मेन बॉलिंग ऑप्शन है, बाकी 2, जिसमें पूजा वस्त्रकर को केवल 4-5% हुई लोग लेकर के जाएंगे। इवन श्रेयंका पाटिल का भी सिलेक्शन काफी कम है, लेकिन एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल श्रेयंका पाटिल होंगे, चूंकि रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो पिछले 5 मैच 2 बार 4-4 विकेट हैं, 2 बार 1-1 विकेट है, 1 बार 2 विकेट है। हेड टू हेड के 5 मैच 5 विकेट है, केवल 7 का इकोनॉमी है। बाकी वेन्यू पर 3 मैच 2 विकेट है, और पहली इनिंग और सेकंड इनिंग में भी करियर अगर आप देखें तो पहली इनिंग की बॉलिंग के तौर पर ज्यादा बेहतर रही है। और बाकी पूजा वस्त्रकर के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी ऑप्शन तो होंगी। इसके बाद निश्चित तौर पर ये तो हमको पता चल ही रहा है कि श्रेयंका पाटिल बहुत अच्छी डिफरेंशियल हैं। उसके बाद आती हैं राधा यादव और अरुंधति रेड्डी जैसे 2 और डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शंस, जिनका सिलेक्शन कुछ खास अच्छा है नहीं, लेकिन एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। नंबर्स आप इनके रिसेंट फॉर्म का देखें तो अरुंधति रेड्डी का चाहे बात कर लें, राधा यादव की बात कर लें, दोनों के आखिरी 5 मैच केवल 3-3 विकेट हैं। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू पर आंकड़े तो काफी खराब है राधा यादव के, और वहीं पर अरुंधति रेड्डी के हेड टू हेड में 4 मैच 3 विकेट, इस मैदान पर 2 मैच में 1 विकेट। तो नंबर बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छी अरुंधति रेड्डी डिफरेंशियल ऑप्शन बनेगी, ये बात क्लियर है। बाकी लॉरेन बेल का भी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, आखिरी 5 मैच केवल 1 बार विकेटलेस हैं, और टोटल अगर आप देखें तो 9 विकेटें हैं, जो कि आगे आपके सामने डेटा है। बाकी कोई डेटा आपको इनको मिलेगा नहीं, पहली बार WPL में खेलेंगी, सिलेक्शन इनका काफी हाई होने वाला है। तो दोनों टीमों को प्रॉपर समझ लेने के बाद एक बात तो क्लियर है। और बाकी यहाँ पे जो बेंच की प्लेयर्स है ना RCB की, चाहे प्रेमा रावत हो, लिंसी स्मिथ हो, सयाली सदगारे हों, गौतमी नायक हों, और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए, हेड टू हेड वेन्यू जो थोड़ा बहुत अवेलेबल है वो देख लीजिए। और एक बात तो क्लियर है कि चाहे मुंबई की टीम हो और चाहे वो RCB की टीम हो, दोनों प्रॉपर बैलेंस टीमें हैं। मुंबई की टीम के पास अपर एंड है, जो कि उनके पास बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर्स होने के साथ साथ बढ़िया बॉलर्स भी हैं। तो निश्चित तौर पर कौन सी सेफ ऑप्शंस हैं, कौन सी डिफरेंशियल ऑप्शंस है, वो सब कुछ आपको ने 1 बाय 1 हर एक प्लेयर के बारे में टोटल समझा दिया। बाकी क्या हमारे स्मॉल लीग की टीम आज के इस मैच की होनी चाहिए वो भी आपके सामने रख दिया। लेकिन जो भी फाइनल टीम आज के इस मैच की बनेगी, जो पिच के बारे में जानकारी टॉस के बाद आएगी, वेदर के बारे में और ओस के बारे में खास करके, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, तो जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, देखिए पूरा जरूर वीडियो। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।